नमस्कार प्रिय दर्शकों, नया साल अब से कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है और नए साल से हम सभी लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है कि इस वर्ष में जितने उतार चढ़ाव हमने देखे, 2026 में उन सभी से बाहर निकलकर हमारे जीवन में कुछ नया सक्सेस हमें प्राप्त हो। इस उम्मीद के साथ हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है विशेष। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, पिछले कई वर्षों की अपेक्षाकृत 2026 कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत विशेष होने जा रहा है। उसके बहुत सारे प्रमुख कारण है। एक अवस्था के अंदर आपकी कुंडली के अति योग कारक देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष पूर्ण साल आपका बड़ा अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। शनि महाराज की स्थिति बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देगी। बुध और शुक्र की स्थिति आपको बीच बीच में देती रहेगी कई बड़े लाभ। हम मंथ बाय मंथ आपको बताने जा रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने की अवस्था वो कौन से महीने हैं जो आपको सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में लाभ देते हुए पाए जाएंगे और किन महीनों के अंदर आपको रखनी होगी कुछ सावधानियां। एक बात और कहूँगा, थोड़ा सा समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बड़ी डीप कैलकुलेशन मंथ बाय मंथ आपको बताने जा रहे हैं जो 100% 2026 में आपके जीवन में सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। प्रारंभ करते हैं जनवरी महीने से कि यह स्थिति आपके लिए कैसी बनकर आ रही है। जनवरी का महीना आपके लिए 2026 में एक बड़ा उपहार स्वरूप का योग बनाकर दे रहा है, जो कि आपको वर्ष प्रारंभ होते ही किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ की गतिविधि बनाकर दे दे। संतान संबंधित उनके एडमिशन को, उनके करियर, उनकी जॉब से रिलेटेड, उनके विवाह से संबंधित स्थिति में यदि आपको कोई टेंशन देखने को मिल रही है, वो अचानक से जनवरी के महीने में ही पूर्ण होती हुई दिखाई दे। जनवरी का महीना ही आपको आकस्मिक लाभ के साथ साथ में नए गेन करने की स्थिति का योग भी बनाकर दे। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति में भी जनवरी के महीने को आपके लिए बहुत ही विशेष माना जाएगा। फरवरी के महीने के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किन बातों की? तो पहली स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की, खान पीन का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि आपकी कोई दवा ऐसा कुछ चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने ट्रीटमेंट को प्रॉपर सिस्टम में फॉलो कीजिएगा। दूसरी स्थिति में यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब स्थान के ऊपर अनायास स्वरूप में अपने बॉस कलीग से उलझने से बचना है। अपने कार्य पर फोकस बनाकर रखिएगा, अन्यत्र अवस्था में फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट बनाकर देने जा रहा है। मार्च के महीने की स्थिति में आपके लग्नेश की स्थिति नीचस्थ अवस्था में होगी। अन्य ग्रह बहुत अच्छा सपोर्ट कर दे रहे हैं, किंतु मार्च के महीने में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। पहली स्थिति के अंदर मार्च महीने में आप यदि किसी से पार्टनरशिप में कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतिएगा, या फिर मैं कहूँगा मार्च महीने में पार्टनरशिप आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय में स्पाउस, आपके धर्मपति, अगर आप महिला हैं तो पति और पुरुष हैं तो महिला, आपके स्पाउस से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना जनरेट हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मार्च के महीने में ही आपको एक अवस्था का और ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ग्रीडीनेस के साथ शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को अपनाना नहीं है। सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में जब आप मार्च के महीने की स्थिति में जाएंगे, ये अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देती हुई दिखाई देगी। अप्रैल के महीने की स्थिति में भी मध्य भाग आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके पश्चात में हाफ अप्रैल और मई की स्थितियां आपके जीवन में कुछ ऐसी लर्निंग को ऐड करने जा रही है जो पूरे वर्ष आपको अर्निंग प्रदान करे। आप सभी लोग जानते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसके पास धन स्वतः से चलकर आता है, और इसी प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाला हाफ अप्रैल का महीना और पूरा मई का महीना आपके लिए प्रवेश कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो 45 डेज 15 दिन अप्रैल के, बाकी पूरा एक महीना मई का जो भी आप लर्निंग करोगे, उसका नेक्स्ट मंथ ही अर्थात जून में ही आपको प्रत्यक्ष के स्वरूप में रिजल्ट निकल कर आएगा, जहां से आपकी लर्निंग को अर्निंग में परिवर्तित होते हुए आप देखोगे। जून का महीना बड़े सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट बना कर देगा, जहां लक फैक्टर आपके लिए परिपूर्णता से कार्य करे। पिता के स्वास्थ्य की स्थिति में बड़ी अच्छी पुष्टता का योग देखने को मिले।
आपके द्वारा की गई मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट जनरेट होकर आए। आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग सा निकल कर आए, जो कि आपके निर्णय दक्षता को इतना मजबूत कर दे कि समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त करवाएगा। मई की स्थिति के बाद में जून, मई और जुलाई, ये 3 महीने की स्थिति आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कारक स्थिति की अवस्था को दर्शा रही है, या फिर मैं कहूं कि 2026 के ये 3 महीने आपके लिए सबसे विशेष होंगे। मई की स्थिति को निकल जाने दीजिएगा लर्निंग स्वरूप में। जून, जुलाई की स्थिति का योग आपके लिए अर्निंग सोर्सेस की स्थिति को इतना मजबूत करने जा रहा है, जो कि आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देता हुआ पाया जाए। जुलाई का महीना इस अवस्था के अंदर आपको कर्म क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर दे रहा है, जहां आप यदि जॉब कर रहे हैं, जॉब की स्थिति में आपको प्रमोशन का योग प्राप्त हो। अगर आप नई जॉब सर्च करेंगे, यही वो महीना होगा मिड में जाकर जहां आपको नई जॉब की कई अपॉर्चुनिटीज जनरेट होकर आए। ट्रांसफर की स्थिति चाह रहे हैं, ये आपके पक्ष में आ जाए। व्यापारगत अवस्था का योग चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आए। कुछ नए टेंडर, कुछ नए ऑर्डर आपको मिल गए, इस प्रकार की स्थिति का योग यहां से बनकर आएगा जून, जुलाई 2 महीने की स्थिति में, जो कि मई की लर्निंग से आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगस्त की अवस्था के अंदर यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। विदेश यात्रा का कोई सुअवसर आपको प्राप्त हो, इसका बहुत अच्छा योग बनकर आएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, अपने पीआर का इंतजार कर रहे हैं, तो अगस्त तक के समय की स्थिति 2026 में आपको पीआर की तरफ निश्चित रूप से बढ़ा कर देगी। जून, जुलाई और अगस्त की स्थिति के पश्चात में अगला जो सबसे श्रेष्ठ कारक स्थिति का महीना आ रहा है, वो रहेगा सितंबर का महीना। एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग सोचने का नजरिया, समाज में एक अलग सी प्रतिष्ठा, वाणी का एक अलग सा दबदबा, आपके जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ये काबिले तारीफ, इस प्रकार की मैच्योरिटी, दक्षता की स्थिति आपके लिए सितंबर का महीना निर्मित करने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व, आपके डिसीजन की स्थितियां बड़ी अच्छी होगी। कर्म क्षेत्र की स्थितियां बहुत अच्छी होगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक स्थिति का योग बनकर आना, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा मधुर होना, इन सब गतिविधियों में सितंबर का महीना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना कर देता है। अक्टूबर के महीने में आप क्या देखने जा रहे हो? तो अक्टूबर के महीने में आप वो देखने जा रहे हो जिसका कलयुग में सब व्यक्ति करते हैं इंतजार। जी हाँ, वो क्या है? तो वो है फाइनेंशियल दृष्टिकोण में स्ट्रांगनेस को प्राप्त करना। जून से जो दौर आपका निरंतर वृद्धि कारक अवस्था को दर्शाकर देना प्रारंभ करेगा, ये अक्टूबर में जाकर आपको अनुभूति करवाएगा कि हाँ, आज मैंने अपने पूरे वर्ष की स्थिति के अंदर जो मेहनत करी, जो प्लानिंग के साथ में मैं चला, जो मैंने अर्निंग के साथ से पहले लर्निंग की स्थिति की तरफ का योग बनाया, उस मेहनत से आज मेरे पास अर्निंग सोर्सेस के साथ साथ में फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्टेबिलिटी बनी हुई है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण मेरा स्ट्रांग बना हुआ है, बैंक बैलेंस मेरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, और अब मेरी कई समस्याएं जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण की वजह से मुझे देखने को मिल रही थी, वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये अक्टूबर के महीने में जाते जाते, प्रारंभ तो ये जून से ही हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में जाते जाते ये स्थिति आपको अनुभूति जरूर से करवाएगी। सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर की स्थिति के अंदर फिर से आपका थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा बढ़ेगा, किंतु अच्छी अवस्था यह है कि मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट भी निकल कर आएंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर की स्थिति में एक अवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों की स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अन्यथा छोटा मोटा मनमुटाव विशेष रूप से फाइनेंस या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर देखने को मिल सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अन्यत्र अवस्था में आपको समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में यशमान प्रतिष्ठा मिलेगी। वाणी की दक्षता के दम पर आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना ले, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। बेहद सुंदर स्वरूप की ये स्थिति बनकर आ रही है। और दिसंबर का महीना आपने जो जून से मेहनत, लर्निंग के पश्चात अर्निंग सोर्सेस की स्थिति को प्रारंभ किया था, दिसंबर 2026 के महीने के पास जाते जाते ही लिख कर रख लो, आप एक बड़ा एसेट अपने जीवन में भौतिक सुखों के स्वरूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। वो चाहे हो सकता है बड़ा घर हो सकता है बड़ी गाड़ी हो सकता है बड़ा वाहन हो, किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की स्थिति का योग यहाँ से लास्ट स्थिति के अंदर दिसंबर का महीना
आपको एक बहुत बड़े उपहार स्वरूप में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्या करना चाहिए ताकि 2026 हमारे लिए यादगार हो? गणपति की आराधना करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। घर के आसपास में कोई सिद्ध गणपति का मंदिर हो, नियम बनाओ पहली तारीख से कि गणपति के हर बुधवार मैं दर्शन करने जाऊंगा। बाकी कुछ नहीं हो रहा है मत करो। दर्शन का भी यदि आपने एक संकल्प लिया 1 जनवरी से, यह स्थिति गणपति का, बुद्ध देव का आशीर्वाद दिलाते हुए 2026 को बना देगा आपके लिए यादगार। 2026 आपके लिए मंगलमय हो। आपके सभी कष्टों को जो 2025 में आपने फेस किए हैं, इनसे बाहर निकालकर आपको उन्नति का योग बनाए, मन और स्वस्थ स्थिति का योग बना कर दे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।